हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 15 सेट हैं। ये जो नया बुक आया हुआ है वॉल्यूम 3, इसमें टोटल 15 सेट हैं और प्रत्येक सेट में 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसमें 375 हो जाएंगे। ठीक है, इनको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। कल मैंने जितने भी 15 सेट के करंट अफेयर्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करा दिया। मास्टर वीडियो है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, दुनिया का पहला जो है मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है भारत पे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है यह मध्य प्रदेश में है और इसका नाम बदल करके रखा गया है रानी कमलापति स्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका रानी कमलापति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। देखिए, एक्स शक्ति यानी एक्सरसाइज शक्ति 2021 सैन्याभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो देखिए, यह द्विवार्षिक सैन्याभ्यास है और यह भारत और फ्रांस के मध्य जो है नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो भारत और फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है। तो पहला अपंग क्लिनिक जो है ये खोला गया है चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला फायर पार्क कहाँ, उड़ीसा में खोला गया है। भारत का पहला टायर पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है। तो इससे पहले जो शिक्षा नीति आया था वो 1986 में लाया गया था। तो अब 86 से लेकर के 2020 जोड़ लीजिएगा, ये 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है, ध्यान रखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है JB महापात्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, कल जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का जो टोटल 15 सेट का जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था, जिसमें हम लोग 375 क्वेश्चन को कवर किए थे, उसमें जो है इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैंने सही किया है, नाम सही बताया है। जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को जो है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और दरअसल मैंने टिक लगा दिया था राजेंद्र सिंह पर, तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोग इसको सुधार लेंगे। शैलेंद्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम मैंने शैलेंद्र सिंह ही रखा है, लेकिन टिक गलती से मैंने राजेंद्र सिंह पर लगा दिया है, तो उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो देखिए, शीर्ष स्थान पर चाइना रहा है, दूसरा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा स्थान पर USA रहा है। भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से फ्रेंड्स 5 जो है गोल्ड मेडल है, 8 रजत पदक है और 6 जो है कांस्य पदक है। ठीक है, और भारत जो है इसमें 24वां स्थान पर है। कल मैंने इसमें गलती से 23वां बता दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग सुधार दीजिएगा, भारत 24वें स्थान पर रहा है। उसके बाद देखिएगा कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो देखिए, ये नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सपोर्टिंग आंध्राज, तो आंध्रा से आंध्र प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकारी शिक्षकों के मध्य शैक्षणिक कौशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश के द्वारा साल्ट कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है।
तो ये नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद देखिए, किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये बैंक है HDFC, ठीक है, HDFC राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये सांची के मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो सांची मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, इसमें भारत का जो स्थान है वो 43 है, ठीक है, भारत का स्थान 43 है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2028 जो होगा फ्रेंड्स, इसका आयोजन होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में, ठीक है, तो अमेरिका हो जाएगा। 2024 वाला जो ओलंपिक होगा ये फ्रांस के पेरिस में होगा। 2032 वाला जो ओलंपिक होगा ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ब्रिस्बेन में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये पुस्तक जो है लेडी डॉक्टर्स, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है कविता राव ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2021 में मनाया गया विश्व विरासत दिवस का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष इसका थीम था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, जो घटना चक्र है बिहार दरोगा का, उनका हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री को अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, पॉलिटी को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी को अलग वीडियो में, साइंस को अलग वीडियो में, मिसलेनियस यानी कि विविध को अलग वीडियो में, और जल्द ही मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस बुक है उसको भी चलाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2023 तक जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखिएगा कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को 2021 में ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, WHO ने जो है 2021 में ट्रकोमा से मुक्त घोषित किया है गाम्बिया को। गाम्बिया एक अफ्रीकी देश है और यह दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है ट्रकोमा मुक्त होने वाला। इससे पहले जो देश था जिसको WHO ने ट्रकोमा मुक्त घोषित किया था वो घाना था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये दूसरा देश बन गया अफ्रीकी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये शहर है श्रीनगर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनगर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है नासा से। अगला प्रश्न देखिएगा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं फिर से जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो नाम इनका ध्यान रखेंगे। 25 नंबर देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि IPL के एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं एक टीम के लिए? ठीक है, तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से मैथ के प्रश्न है, इनका आंसर मैं फटाफट आपको बताते चलता हूँ, ठीक है, 1:1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 27 का 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 28 का देखिएगा ये 5/12 हो जाएगा। उसके बाद 29 का देखिए, 29 का 500 रुपया हो जाएगा। और 30 का जो है 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 185। उसके बाद अब 31 से देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये खारे पानी की झील है। उसके बाद उलर कश्मीर में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है, पेरियार जो है ये केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए ये भारत का मैप हो गया। सपोज मुझे तो बनाने नहीं आता है उतना बढ़िया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मान लीजिए ये भारत का मैप है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए ये हो गया हिंदू कुश, इधर से हिमालय हो गया, और फ्रेंड्स ये होगा अराकान पर्वत, ठीक है, अराकान योमा जो है म्यांमार में, और नीचे ये पूरा समुद्र हो गया। तो इस क्षेत्र में जितने भी कंट्री आ रहे हैं यही भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, क्योंकि भारत इसमें जो है सबसे बड़ा देश है, इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और देखिए इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आ जाता है, अब देखिए कौन कौन सा देश हो रहा है। एक तो भारत हो गया, उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है और भूटान है। देखिए म्यांमार इससे बाहर है, क्योंकि म्यांमार के बीच ये पर्वत भारत और म्यांमार के बीच आ रहा है अराकान, तो म्यांमार इधर है। श्रीलंका नीचे चला गया, तो श्रीलंका भी इसमें शामिल नहीं है, मालदीव भी शामिल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इधर चाइना भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 देश हैं। ये 5 देश मैंने अभी बता दिया आपको, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि 33 नंबर के मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर का नाम जो है ये अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी चोटी के पश्चिम में नर्मदा नदी और उत्तर से सोन नदी तथा दक्षिण से महानदी का उद्गम होता है। उसके बाद देखिएगा कि धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत धौलाधर, मसूरी, पीर पंजाल ये सभी आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है आइसलैंड द्वीप को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये 2.42% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए भारत के क्षेत्रफल की बात आई है तो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। भू आविष्ट देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों ओर से भौगोलिक सीमाएं से जुड़े होते हैं, ठीक है। केवल लैंड से ही ये बाउंड्री शेयर करते हैं, जल से नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कजाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है, वराही नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो पहली बार जो है कब की गई थी, तो 1976 में। ध्यान रखेंगे 1976 से जो है ओएनजीसी के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो 1976 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, सबसे ज़्यादा बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पूछा गया है, ये 1962 में की गई थी, ठीक है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 1969 में इसरो का गठन किया गया था। 1969 में 1969 में इसरो का गठन किया गया था इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। तो राइट आंसर 1962 हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो ये समाचार पत्र है द हिंदू, ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे इसके फाउंडर थे, तो ये हो जाएगा द हिंदू। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत जो है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा किया गया था। जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह मनाया जाता है वन महोत्सव। तो देखिए कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जो है पारित किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना जो की गई थी ये किया गया था 1980 में, ठीक है। और देखिए यह जो विभाग था आगे चल करके 1985 में जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय कहलाया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 44 का अगर बात करें तो देखिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1980 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 45 नंबर की पर्यावरण से संबंधित ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है बताइए। तो ये है फ्रेंड्स नीदरलैंड में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, जो राजधानी है एम्स्टर्डम वहीं पर है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम जो है 1955 में चेंज करके क्या रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो पूछा जाता है कि स्टेट बैंक की स्थापना, तो स्टेट बैंक पूछा जाएगा तो 1955 ध्यान रखेंगे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है, देखिए करेंसी नोट और बैंक नोट प्रेस दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे। करेंसी नोट प्रेस और बैंक नोट प्रेस, देखिए इसमें करेंसी नोट प्रेस पूछा गया है जो कि नासिक में है, बैंक नोट प्रेस पूछेगा तो ये देवास में है, दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी का जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के, ये भारत के वित्त मंत्री होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देखो नहीं पूछा गया, तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, आयकर होता है, उसके बाद निगम कर होता है, मृत्यु कर होता है, उसके बाद बात करें तो उपहार कर होता है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो होता है बिक्री कर, उत्पादन कर, सेवा कर, मनोरंजन कर। ये सभी जो होते हैं ये आपके अप्रत्यक्ष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिक्री कर दिया गया, ये अप्रत्यक्ष कर है, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी अभी मैंने बताया था निगम कर, उपहार कर, मृत्यु कर, आय कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं कि किन निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो ये कहा था मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इसको नियुक्त करने का जो अधिकार है वो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा के अध्यक्ष जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी हैं, ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। तो 148 से लेकर के 151 तक में जो है इसी के बारे में उपबंध है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 148 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, तो ये 10वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, जो कि कब हुआ था 1961 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के अंतर्गत जो है दादर और नगर हवेली क्षेत्र को जो है भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स ये प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। इनमें से जो थे ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। चलिए उसका देखिएगा कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये अधिनियम कौन सा है, ये भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसी के द्वारा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और इसी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, ध्यान रखेंगे, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो पंचायतों का चुनाव जो है देखिए आर्टिकल 243 जो है ये पंचायती राज का प्रावधान है इसमें, और चुनाव पूछा गया है। तो चुनाव जो है ये आपका 243 ट में है, तो ट यानी कि 243 क हो जाएगा, ठीक है, के हो जाएगा, माफ करेंगे क नहीं के हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि 243 ये सी में क्या है, तो इसमें पंचायतों का गठन है, ठीक है। 243 ई में क्या है, तो इसमें पंचायतों का कार्यकाल है, तो इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष जो हैं
अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी कि जो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं अध्यक्ष को मिला करके। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में टोटल जो है 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश होता है। ठीक है, उसका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या तो वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है उच्च न्यायालय का, या फिर उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो सकता है। तथा जो 2 सदस्य होते हैं वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो उसका बाद देखिएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो ये रखा था एम.एन. राय ने। ठीक है, एम.एन. राय ने रखा था 1934 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये 15 थी, ये डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, कनाडा से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें लोक कल्याणकारी राज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य और बंधुत्व है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो ये दिया था किसमें, तो केशवानंद भारतीवाद में। राइट आंसर इसका केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राचीन महाजनपद में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था। तो इसमें जो है कौन सा नहीं था, मुजफ्फरपुर नहीं शामिल था। टोटल कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग जो है 36 टाइम्स किया गया है, 36 बार किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी, जो रणनीति उन्होंने बनाई थी, उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है, तो विशाख दत्त ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अर्थशास्त्र आपको पता है, कौटिल्य, चाणक्य, इंडिका, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है गुजरात के धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से। तो राइट आंसर ये धौलावीरा हो जाएगा। उसका देखिएगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो यहाँ पर दरअसल मुगल पूछा गया है। तो ये कौन सा मुगल सम्राट है, तो ये जहांगीर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो है राज्याभिषेक का उल्लेख है यहाँ पे। उसके बाद देखिए खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। तो खजुराहो मंदिर का संबंध जो है ये हिंदू और जैन दोनों धर्म से है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। द्वितीय संगम का आयोजन जो है ये किया गया था कपाटपुरम में, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर मदुरई में किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो फ्रेंड्स ये सुल्तान कौन था, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता कौन लिखाता था। तो ये सुल्तान था सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, जरा आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है किसको, तो लॉर्ड डलहौजी को। इसी के समय 1853 में पहली बार बम्बई से लेकर के थाने के बीच में जो है प्रथम रेल चलाई गई थी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित करा करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी मुद्रा घोषित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, जिसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, जिसने पुलिस आयोग की स्थापना की थी, सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दिए गए हैं। फकीर विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था बंगाल में, कुक्का आंदोलन पंजाब में, मोपला केरल में और खासी असम में। ठीक है, तो इस तरह से 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद देखिएगा कि बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। अच्छा, बरेली से 1857 का जो विद्रोह था, इसके नायक कौन थे, इनके नेतृत्व कौन किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। और इस विद्रोह का जो दबाने वाला ब्रिटिश नायक था वो था सर कोलिन कैंपबेल। सर कोलिन कैंपबेल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। ठीक है, तो सदाशिव अय्यर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, शारदा सदन जो था, शारदा सदन, इसकी स्थापना रामाबाई ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का है, तो इसमें से एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो आपका कोरंडम हो जाएगा। ठीक है, फेलस्फर जो है ये पोटेशियम, ये जो है फेलस्फर ये कैल्शियम का हो जाएगा। नाइटर जो है ये पोटेशियम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे हल्की धातु जो है ये आपका हो जाएगा लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु टंगस्टन नहीं है। ठीक है, सबसे कठोर धातु जो है ये प्लैटिनम है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, तो ये एफ ब्लॉक के हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सर्वाधिक आयनन विभव जो होता है ये हीलियम का होता है। उसके बाद देखिएगा कि मतदान के समय प्रयुक्त जो अमिट स्याही होती है, जो न मिटने वाली स्याही होती है, उसमें कौन सी पदार्थ की बनी होती है, तो ये बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड दिया हुआ है इससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफिक में किया जाता है, जिसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कोल गैस का निम्न में से कौन सा सही है, तो कोल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन दिया गया, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कार्य की इकाई क्या है, W = F/S होता है, फोर्स। ठीक है, ए हो जाएगा M/A, यानी कि मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आया एस क्या है, तो एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मीटर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ m हो जाएगा। तो देखिए kg 1 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर यहाँ पर, तो kg हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें औरक्त किरण का। ठीक है, औरक्त किरण का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक जो है घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है, तो देखिए पायरोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है ये उच्च तापमान मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग सुदूर स्थित उच्च तापमान युक्त पिंडों को का जो ताप है उसके मापने में किया जाता है, तो उच्च तापमान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर करने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स है ये सितार। ठीक है, सितार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88 नंबर कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यानी कि डेफिनेशन मिलता है। तो ये कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है दूसरा नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसको लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका का। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, तो औसत आयु जो है 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का ध्यान रखेंगे। और जो WBC है श्वेत रक्तकण 2 से 4 दिन का होता है, और जो प्लेटलेट्स हैं इनका 3 से 5 दिन का होता है प्लेटलेट्स का। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है,
एक लिंगी इसमें से कौन है? तो ये है एकेरिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए मिलान करना है। देखिए यहाँ एक तरफ एंजाइम दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लाइपेज जो होता है यह वसा विघटन का एंजाइम होता है, तो ये हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। उसके बाद एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा। इरेप्सिन जो है यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो मिला लीजिएगा 3 2 4 1 राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 94 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो ये घटपर्णी है, वीनस फ्लाई ट्रैप है और सिंडियू है। तो ये हो जाएगा सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स इसका कार्य जो है क्या है बताइए? तो देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन में जो है हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच.जे. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो है ये येलो बुक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू बुक, तो ब्लू बुक जो है फ्रेंड्स ये ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक जो है ये इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट है। और ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड का रिपोर्ट है सरकारी, ठीक है। तो ये येलो बुक हो जाएगा। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपने स्कोर बताइएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा का किला जो है ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में स्थित है। इसे कुतुब शाही के द्वारा बनवाया गया था, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। अपने स्कोर बता दीजिएगा लोग। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।